नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बिहार की राजनीति से आज की बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जदयू का बड़ा राजनीतिक संदेश, नफरत नहीं भाईचारा चाहिए। श्रवण कुमार और जयंत राज ने विपक्ष को घेरा, नीतीश कुमार पर जताया भरोसा। जातीय जनगणना से लेकर सामाजिक न्याय और एनडीए की एकजुटता पर जदयू मंत्रियों का तीखे बयान। बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो रही है और जनता दल के नेता लगातार विपक्ष पर तीखे हमले कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने अलग अलग प्रेस वार्ताओं में साफ कर दिया है कि जदयू आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अगुवाई करेंगे। आपको बता देते हैं कि पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार की तरक्की नफरत से नहीं बल्कि प्यार, भाईचारे और एकता से होगी। विपक्ष पे परोक्ष हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार को बदनाम करने और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है और चुनाव में एक एक पाई का हिसाब करेगी। उन्होंने जाति आधारित गणना को लेकर भी बड़ी बात कही है। नीतीश कुमार जी ने देश को दिशा दी है, सिर्फ जातीय गणना नहीं बल्कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इससे मान्यता दी है, हम उनका धन्यवाद करते हुए पारंपरिक रूप से एनडीए के साथ रहा और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा है कि हर राजनीतिक दल जातियों के हिसाब से रणनीति बनाता है, लेकिन एनडीए ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। आपको बता देते हैं कि उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को जिक्र करते हुए कहा है कि वृद्धा पेंशन बढ़ाकर सरकार ने सामाजिक न्याय और मजबूती दी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की हर मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन दोनों मंत्रियों ने बयान जदयू के चुनावी मूड को लेकर दर्शाते हैं, जिससे एक और जातीय संतुलन और दूसरी ओर विकास और सामाजिक न्याय को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। देखिए वीडियो में क्या कुछ कहते हुए नजर आए। देखिए, जो उस समय की जो घटना हुई थी, इमरजेंसी के समय में जो घटना हुई थी, उसकी निंदा सारी पार्टियों के लोग करते हैं। अभी जो हमारे विपक्ष में है वो लोग भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं, तो ये अपना मना रहे हैं। सब पार्टी का अपना अपना कार्यक्रम है। ज्यादा बेहतर तो बीजेपी के लोग बताएंगे। लगातार पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने जो घोषणाएं की थी सरकार उसको पूरा करने का काम कर रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी समय समय पर पहले भी विकास मित्रों को का मानदेय बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। जब जब लोगों की मांग उठी है तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको देखा है और हर तरीके से जिसकी भी मांग रही है उसको पूरा करने का भरकर प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अभी देखिए, पंचायत प्रतिनिधियों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भत्ता बढ़ाया। वृद्धा पेंशन जो वृद्धजन लोग थे हैं उनका भी भत्ता बढ़ाने का काम किया। जीविका दीदियों का पैसा बढ़ाने का काम किया। और कल की कैबिनेट में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। जो प्रधानमंत्री आवास में बराबर जो झगड़ा होते रहता था परिवार के बीच में, हमको मिल गया तो इसको नहीं मिलेगा, तो परिवार का स्वरूप भी बिहार की सरकार ने बनाने का काम किया है। और हर तरीके से बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है आम लोगों के लिए। और ये लोग तो केवल भाषण देना जानते हैं, हम आएंगे तो ये करेंगे। हम लोग तो लगातार सरकार की ओर से लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस कश्मीरी घोटाला का आरोप लगा रही है। हुआ है उसके बाद कांग्रेस कश्मीरी घोटाले का दिया गया है। आज 101 लोगों को वास्तुविद का नियुक्ति पत्र दिया गया है और ये पहली बार इतनी संख्या में वास्तुविद की नियुक्ति हुई है। बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों की नियुक्ति जो है पहली बार वास्तुविद के रूप में हुई। ये देखिए, भवन को बनाने में या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वास्तुविद की आवश्यकता होती है। उसके डिजाइन को करने में, उसका इंटरनल डिजाइन को करने में बहुत तरह से उसका उपयोग लिया जाता है। पहले बहुत कम संख्या में था तो काफी परेशानी भी होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत सारा आइकॉनिक भवन भी बना रहे हैं और आइकॉनिक भवन को बनाने में या किसी भी तरह का भवन बनाने में वास्तुविद की आवश्यकता होती है। उसको कांग्रेस कश्मीरी घोटाले का आरोप लगा रही है सरकार पर। देखिए, जब कोई काम होता है तो उसका एस्टिमेट जब बनता है उसको विस्तृत रूप से बनाया जाता है और उसको इंजीनियर बनाते हैं। अब कुछ इतने पढ़े लिखे लोग आ गए हैं राजनीति में कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि एस्टिमेट बनाना भी अब
ये भी काम अगर नेताओं का अगर हो गया, पार्टी के लोगों का अगर हो गया, तब तो हो गया। अगर उनको कोई इस तरह का कहीं कोई सबूत है, उनको कहीं पे ऐसा लगता है, तो उसको बशर्ते अच्छे तरीके से उनको लिख के पढ़ के देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, अन्य राज्यों के मुकाबले में बिहार में जो प्रोजेक्ट बनता है उसको कम कॉस्ट में ही बनाया बहुत में कई पार्टियों की नजर वहाँ वोट पर है। आज आरजेडी में रेणु प्रताप मंत्री शामिल हुई है, कल निशिकांत सिन्हा एक पार्टी बनाए, जयपी में भी कुशवाहा नेता कल शामिल हुए हैं। देखिए, अलग अलग पार्टियां अलग अलग जातियों को साधने के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है, और सब लोग अपने अपने अनुसार से जहाँ पे जिसको मौका मिलता है कि अपना जो है हमको सीट यहाँ नहीं मिलेगा, बहुत सारे रिजेक्टेड नेता भी हैं, अन्य अन्य जगह चले जाते हैं। एक बात जान लीजिए, हम ही लोगों के पार्टी का नेता सब जगह समय समय पे अब गया है, कुछ लोग जो हम लोग छोड़ दिए जिसको, वो लोग गए हैं, इससे बहुत अंतर कुशवाहा वोट बैंक पे नहीं पड़ने वाला है। एक बात मान के चलिए कि कुशवाहा वोट बैंक एनडीए का वोट बैंक हमेशा से रहा है, और आने वाले चुनाव में कुशवाहा का ज्यादातर लोकसभा चुनाव में आपने देखा उन लोगों ने इस वोट बैंक को बरगलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब जीत का दायरा आया, 8-8 सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ाया था, लेकिन आखिर क्या हुआ आप लोगों को, सब लोगों को पता है। तो एक बात जान लीजिए कि खास करके कुशवाहा कम्युनिटी का वोट बैंक एनडीए के साथ में है, और बड़ी मजबूती के साथ। पिछले चुनाव में कुछ थोड़ा सा ये भी रह गया था, लेकिन इस बार तो एनडीए का पूरा एक साथ, आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी भी हम लोगों के साथ में है, अन्य जो नेता थे, अब कुछ नए नेता बन गए हैं, तो अपना अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, उनको भी शुभकामना है, अपना कीजिए जहाँ पर रह रहे हैं अपना प्रयास बहुत धन्यवाद। तारीख को पटना के गांधी मैदान में भारत दिन के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। कांग्रेस क्या खड़े हो यार? अरे कौन है जी? क्या है? वीडियो बना रहे हैं। आप प्रेस के हैं? ऐसे कर रहे हैं। आप प्रेस के हैं कि नहीं? प्रेस से हैं ये? हाँ, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विपक्ष है उसका काम है समाज में तनाव पैदा करना। विपक्ष का काम ही है असत्य का सहारा लेना, और विपक्ष इस ढंग से अपना परफॉर्मेंस ठीक करना चाहता है। लेकिन बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि ये सब लोग असत्य का सहारा लेकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं, और उसमें जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको छिपाना चाहती है। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है और सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है। बिहार की जनता और देश की जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करते हैं, और विपक्ष अपना असत्य का सहारा लेकर जनता में पैठ बनाना चाहती है, लेकिन इनको जनता में पैठ बनने वाली नहीं है। सर आपकी पार्टी में भी वक्त बिल को लेकर कोई दो राय है या आप लोग एक मत? देखिए, इस सवाल पर कई बार चर्चा हो चुकी है, और हमारे प्रवक्ता ने भी और हमारे पार्टी के नेताओं ने भी स्थिति को स्पष्ट किया है। तो ज्यादा इस संदर्भ में हम कुछ नहीं कह सकते, इतना ही कह सकते हैं कि समाज में शांति कायम होना चाहिए, समाज में मिल्लत कायम होना चाहिए, और जो इस तरह के कृत्य नहीं करना चाहते हैं वो समाज को के लिए काम उनको करना चाहिए। घोषणाएं की जा रही सरकार के तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, वो लोग चुनावी वक्त इस तरह की घोषणाएं। चुनावी वर्ष में तो लोग आ ही गए हैं, और चुनावी वर्ष में जनता के बीच जाना चाहिए, उनको रैली या प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता का जो समस्या है, जो सवाल है, उसका हल निकलना चाहिए, और बिहार की जनता की समस्या का एक एक करके हल बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी के सवाल का हल निकाल रहे हैं। जिसने मांगा उसको भी साधन और सुविधा पहुंचाया, और जिसने नहीं मांगा उसको भी साधन सुविधा बिहार में हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक पहुंचाने का काम किया है। इनको जुलूस और प्रदर्शन ये करते पटने में रह जाएंगे,
बिहार की जनता फिर जनादेश नीतीश कुमार जी के पक्ष में देंगे और बिहार में 2025 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, बिहार में एनडीए की सरकार होगी। एक सवाल और तेजस्वी तो कह रहे हैं सर, हमने जो वादा किया उसकी सरकार पूरा कर रही है, मेरे रास्ते पर आ रही है। नहीं, वो तो बात सही कह रहे हैं। उनके माता पिता के समय में जो वादा, उनके माता पिता के कार्यकाल में जो वादा हुआ, वो वादा को लगता है वो भूल गए, उसको दोहराना भी चाहिए। 2006 से पहले का बिहार कैसा था और 2006 के बाद बिहार कैसा है, शायद हमारे जो 20 साल 25 साल के जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं वो थोड़ा समझने में उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है। लेकिन 25-30 साल से ऊपर के जो हमारे लोग हैं, 40 साल 50 साल के जो लोग हैं, वो बिहार को ठीक से देखा है और बिहार को देख करके महसूस जरूर करते होंगे, उनको जरूर उनको सुकून मिलता होगा कि बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ खंभे थे वहाँ तार नहीं था और मोबाइल चार्ज करने के लिए लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर जाना पड़ता था, जहाँ जनरेटर की सुविधा थी। आज देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर घर में बिजली है। देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर गली और नलियों के पक्कीकरण का काम है। ये बिहार का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर घर में शौचालय है। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ पर स्कूल के बिल्डिंग चकाचक दिखता है। देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 1,20,000 शिक्षक एक बार बहाल किए जाते हैं। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 41,000 से ज्यादा बेटियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है, डीएसपी बनाया है, दरोगा बनाया है, सिपाही में भर्ती किया है। तो बिहार ने जो काम किया है वो तो इतिहास गवाह है इसका और ऐतिहासिक कदम है। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ये सोच का परिणाम है कि ये बिहार बदला है और बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है नीतीश कुमार जी कदम बढ़ा। भारती जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जरूरी है सर। अब सब आदमी का जवाब हम कहाँ से देंगे भाई, उतना हम पढ़ल वो बोल रहे है। हैं कि जाति जनगणना जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा समझते हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं। इतनी बात जरूर जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने देश को संदेश दिया कि जाति आधारित गणना नहीं, जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जाति आधारित गणना नहीं, जनगणना कराने का फैसला लिया। जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, ये कौन सा खराब बात है। वो तो बोले और कि बिहार फर्जी है। ने जो किया वो पूरे देश में नजीर साबित हो रहा है। आज अगर जाति आधारित गणना नीतीश कुमार जी नहीं कराए होते तो ये 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न घर था, जिनके पास कई ऐसे लोगों के पास जमीन भी नहीं था, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, उसके लिए योजना बनाया। आज इस बात को फख्र के साथ कह सकते हैं कि बिहार में 1,04,00,000 से ज्यादा लोगों का हमने एक सर्वे कराया है जिनकी आवास की आवश्यकता है। अगर ये जनगणना नहीं होती तो इन बेचारों को कहां से इसका लाभ मिलता। ये नीतीश कुमार जी अगर बिहार में जाति आधारित गणना नहीं कराए होते, ये 94 लाख लोग जिनकी